मुंगेर सफियाबाद के हवाई अड्डे मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को किया संबोधित। साथ में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा व सम्राट चौधरी भी उपस्थित रहे। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण में मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में 13 मई को मतदान होना है, जहां आज मुंगेर के सफियाबाद हवाई अड्डा मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंगेर पहुंचे, जहां जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में मुंगेर, बेगूसराय और खगड़िया लोकसभा के लिए एनडीए के समर्थन में जनता से एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा तथा सम्राट चौधरी समेत कई भाजपा के नेता शामिल हुए। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को देखने के लिए लाखों से ऊपर की संख्या में महिला और पुरुष ने हवाई अड्डा के मैदान में पहुंचे। कमल और तीर के झंडा तथा बैनर से मैदान पटा दिखाई दिया। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के 2005 से पूर्व लालटेन युग की याद दिलाई। बोले, लालू रबड़ी के शासनकाल में लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुंगेर की धरती स्वाभिमान की धरती है और यह विरासत की धरती रही है। इस क्षेत्र ने भारत के उस समृद्धि को देखा है जिसका कल्पना करना मुश्किल हो जाती है। आज एनडीए सरकार भारत के वही समृद्धि लौटाने का प्रयास कर रही है। इस समय दुनिया भी जानती है कि जितनी मजबूत सरकार भारत के लोग बनाए हैं, भारत उतना मजबूत होगा। कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी पर निशाना साधा। बोले, कांग्रेस लोगों को हमेशा बांटने का काम करती है। एनडीए गठबंधन की सरकार 2014 से जब सत्ता में आई है, तब से कई योजना लाकर युवा को रोजगार दिया। पिछले 10 साल में भारत का साख बढ़ा है। वहीं आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। आज दुनिया के हर देश भारत के लोगों को गौरव बढ़ाया है, भारत का सम्मान बढ़ा है। उन्होंने मुंगेर लोकसभा से राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, बेगूसराय लोकसभा से गिरिराज सिंह और खगड़िया लोकसभा से राजेश वर्मा के पक्ष में मतदान करने की अपील लोगों से की। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, ललन सिंह, गिरिराज सिंह, बाढ़ विधायक ज्ञानेंद्र सिंह, मोकामा विधायक नीलम देवी, सुरगड़ा विधायक प्रहलाद यादव, मुंगेर विधायक प्रणब यादव, विधान पार्षद लालमोहन गुप्ता सहित एनडीए गठबंधन के सभी दल के जिला अध्यक्ष मंच पर उपस्थित थे। पूर्वी हो, कुशवाहा हो, निषाद हो, ऐसी जितनी भी पिछड़ी जातियां हैं, उनको तो आरक्षण मिला है। अब वो उसमें से डाका डालेंगे, लूट लेंगे और धर्म के नाम पर बांट देंगे, अपनी वोट बैंक को देना चाहते हैं। और इसमें भी कांग्रेस को आरजेडी का पूरा साथ मिल रहा है। ओबीसी का हक लूटने के खेल चल रहे हैं और आरजेडी वाले तालियां बजा रहे हैं। लेकिन ये लोग कान खोलकर सुन ले, जब तक मोदी है तब तक ये एससी, एसटी, ओबीसी का हक छीनकर धर्म के आधार पर नहीं बांट पाएंगे। और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, वोट बैंक की राजनीति के कारण ही कांग्रेस की सरकारों ने हमारी हजारों वर्षों की समृद्ध विरासत की सूध नहीं ली। आज मैं गर्व के साथ पूरी दुनिया में जाकर कहता हूं कि भारत लोकतंत्र की जननी है। तो ये आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट वाले मेरे देश की मजाक उड़ा। ये मजाक सिर्फ मोदी का नहीं है, बल्कि बिहार के महान
लोकतांत्रिक इतिहास का मजाक। बीते 10 वर्षों में हमने अपनी विरासत, अपनी धरोहर को फिर विश्व पटल पर स्थापित किया। गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए लोग अब चाहकर भी इस नए भारत को बदल नहीं सकते। आप देखिए, दिल्ली में G20 सम्मेलन के दौरान हमने हमारे देश की, बिहार की महान विरासत नालंदा विश्वविद्यालय के गौरवमय इतिहास को दुनिया के सामने रखा। आज दुनिया के जो G20 के बड़े नेता हैं, उनके घर में नालंदा के उस विश्वविद्यालय के साथ फोटो है। एनडीए भारत को 21वीं सदी के वैश्विक ज्ञान का केंद्र बनाने के लिए समर्पित। मुंगेर में विश्व का सबसे बड़ा योग का विद्यालय है। पद्मश्री पूज्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी के प्रयासों से पूरे विश्व से लोग यहाँ योग सीखने आते हैं। लेकिन गुलामी की मानसिकता से भरे दलों ने तो हमारे योग तक को विदेशियों के हवाले कर दिया। आज पूरी दुनिया जून के महीने में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाती है। उसे मुंगेर को, बिहार को गर्व होना बहुत स्वाभाविक है। साथियों, अब भाजपा ने योग और आयुर्वेद को वैश्विक बनाने के लिए बड़ी घोषणाएं की है। एनडीए सरकार योग और आयुर्वेद के लिए विश्व स्तर पर मान्यता देने की, प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था स्थापित करेगी। एनडीए सरकार दुनिया के लिए योग और आयुर्वेद के प्रमाणित पाठ्यक्रम बनाने के लिए इससे जुड़े संस्थानों को मदद देगी। इससे योग और आयुर्वेद सेक्टर में हमारे नौजवानों के लिए पूरी दुनिया में अवसर बढ़ेंगे। साथियों, मोदी का एक और विशाल
को ज्यादा से ज्यादा नए अवसर देना, रोजगार के मौके देना, ये एनडीए की प्राथमिकता है। एनडीए सरकार मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना से नौजवानों को लाखों रुपए की मदद दे रही है। मकसद यही है कि देश के युवा अपने स्टार्टअप शुरू करें, अपनी कंपनियां खोलें, अपने इच्छा अनुसार काम शुरू करें। लेकिन कांग्रेस नौजवानों की सैलरी, उनकी कमाई पर, छोटे उद्योगों की कमाई पर भी भारी टैक्स लगाना चाहती है। भाइयों और बहनों, इंडी गठबंधन की दूसरी योजना को और भी खतरनाक है, और ये भारत के संविधान की भावना के विरुद्ध हमारे पूर्वजों ने महीनों तक चर्चा करके जो हमारा देश का संविधान बनाया, जिस संविधान को बाबा साहब आंबेडकर ने लिखा, उस संविधान की भावना के खिलाफ, बाबा साहब आंबेडकर की योजना और विचार के खिलाफ अब वो धर्म के आधार पर आरक्षण लाना चाहते हैं। कांग्रेस कर्नाटका में उन्होंने एक मॉडल खड़ा किया है। मेरे ओबीसी समाज के जो भाई यहाँ है, ये जरा समझ लें कितना बड़ा भयंकर संकट इनका खेल है। कर्नाटका में उन्होंने एक मॉडल बनाया जो संविधान का उनका बेईमानी के साथ धर्म के आधार पर आरक्षण लाने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, तो अब वो पिछले दरवाजे से खेल खेल रहे हैं। और इसलिए उन्होंने क्या किया, कर्नाटका में ओबीसी को जो 27% आरक्षण संविधान ने दिया, बाबा साहब आंबेडकर ने दिया, भारत की संसद ने दिया है, उन्होंने क्या किया, रातों रात कर्नाटका में जितने भी मुसलमान समाज के लोग हैं, जरूरी नहीं है वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, कुछ भी, सबके साथ रातों रात एक कागज निकाला, ठप्पा मार दिया और कह दिया कि सारे